अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से, और साथ ही साथ ये भी कि विंटर में आपके पास किस तरह के ड्रेसेस होने ही चाहिए और किस तरह के कलर्स लाइक मस्ट हैव कलर्स कौन से हैं। तो अभी आप वीडियो का प्रीव्यू देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रही है कि इस वक्त कौन कौन से ड्रेसेस वीडियो में इंक्लूड होंगे। और आप देख लें कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट से कलर्स भी हैं अंदर, कुछ डल से लाइट कलर्स भी हैं। तो आपको विंटर में आई थिंक सिर्फ डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए, बल्कि साथ में कुछ लाइट भी होने चाहिए। तो अभी हम लोग वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो लास्ट ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि प्रीव्यू में। इसके बाद आपको मैं इसकी डिटेल वीडियो दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से स्टिच हुए हैं, आपको आइडियाज़ दूंगी, टिप्स दूंगी कुछ, ताकि आपके लिए आसानी हो अगर आपने अभी अपने ड्रेसेस सिलाई करवाने हैं कुछ, या आपको यानी कि कुछ डिज़ाइनिंग अगर देखना थी तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये अभी जो आपको दिखा रही हूँ मैं, ये जैकवार्ड की एक लॉन का दुपट्टा है, और साथ में ये फुल ड्रेस ये है। इस वक्त शर्ट है, शलवार जो है वो मैंने तय करके रखी हुई है। एक्चुअली मेरी मामा के ड्रेसेस हैं और काफ़ी लाइक एलिगेंट से भी हैं और नाइस भी हैं काफ़ी, यानी कि पहनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मेरी मामा बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस पहनती हैं, वो बिल्कुल यानी कि बहुत लश-पश वाले ड्रेसेस नहीं पहनती। आप समझ रही होंगे आई होप मेरी बात। और ये आपको साथ ही मैंने सोचा एक शॉल भी दिखा दूँ, ये भी मेरी मामा की है। और ये वेलवेट की शॉल है, ऊपर सारा इस पे काम हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और ये ख़ास तौर पे अगर आपके, क्योंकि शादियों में बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं, स्पेशली शादियाँ, शादियाँ कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मतलब विंटर्स में बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं जिसमें आपने थोड़ा फॉर्मल ड्रेसेस पहनने होते हैं, लाइक शादियाँ आ रही होती हैं या इस तरह से। तो वहाँ पे आप इजीली कैरी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी लगती है ली हुई। आई एम श्योर कि अगर आप ये ली होगी तो आपसे ज़रूर कोई ना कोई तो ये लास्ट में पूछेगा कि आपने ये कहाँ से ली है और क्या सीन है सारा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये शॉल है जो मेरी मामा ने 2 इयर्स या 1.5 ईयर बैक ली थी, और ये फेसबुक का पेज था, वहाँ से हम लोगों ने ख़रीदी थी ये। और इट वॉज़ फॉर 4500, और ये डिस्काउंट पे थी, वरना ये काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो फ़िलहाल हमें डिस्काउंट पे मिली थी। अच्छा खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको फ़र्स्ट ड्रेस में दिखा रही हूँ, ये खद्दर की शर्ट है। एक्चुअली ये 2 पीस था, खद्दर का शर्ट और साथ में खद्दर का ही इसका शॉल थी। उसके बाद ये सेकंड ड्रेस है। अभी आपने परेशान नहीं होना कि बहुत स्पीड में दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको इसके बाद इसकी थोड़ी देर के बाद आपको मैं दिखाऊंगी इसकी डिटेल वीडियो, उसमें आपको सही से नज़र आएगा, पता चलेगा आपको। मैं ज़्यादा अच्छे से बताऊंगी, पूरा गाइड करूंगी कि किस तरह से बने हुए हैं और कहाँ पे क्या डिटेलिंग वगैरह हर चीज़ आपको अच्छे से बताऊंगी। सो डोंट वरी, अभी आप सिर्फ एक प्रीव्यू के तौर पे देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से हैं और क्या है। तो ये सेकंड ड्रेस है जो कि नेवी ब्लू कह सकते हैं हम लोग, किसी हद तक नेवी ब्लू सा कलर है, और साथ में इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई है पिंक कलर की। और ये भी 2 पीस ही है, खद्दर का ही है। और इसके आप गले की डिटेलिंग देख लें थोड़ी सी। अभी फ़िलहाल ये सारी जिस तरह से पाइपिंग हुई होती है उस तरह से, लेकिन ये बोट नहीं है, बे शेप में इसकी नेक है और साथ में थोड़ा सा वी है नीचे, और उसके ऊपर सारी पाइपिंग हुई है और साथ में बटन्स लगे हुए हैं। और बाजुओं के आगे आप देख लें छोटे छोटे से बीड्स लगे हुए हैं और साथ में बॉर्डर बना हुआ है। और ये थोड़ा सा दूर से देख लें, ये मैं उठ रही हूँ खुद और ये मुझसे पता नहीं कि एडिट सही नहीं होगा। एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट ऑल इन एडिटिंग, मुझे इस तरह के टेक्निकल काम बिल्कुल नहीं आते हैं। आई नो कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, यानी कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मुझे सीखना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन आई एम ट्राइंग और इंशाल्लाह मैं जल्दी सीख जाऊँगी। अभी मुझे लग रहा है मैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया भी, और इस वीडियो को एडिट करने में आप लोग सोच नहीं सकते मुझे किस कदर देर लगी है। लाइक वीक्स के हिसाब से टाइम लगा है, आगे आप खुद ही समझदार है। मुझे काफ़ी टाइम लगा इसे करने में, एडिट एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं था हो रहा, कभी क्या मसला आ जाता था कभी क्या, तो काफ़ी मेरा टाइम इस पे कंज्यूम हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि मैं बहुत जल्द अच्छी सी एडिटिंग सीख जाऊंगी, और फिर आपको इस तरह से इर्द गिर्द की चीज़ें फजूल जो नज़र आ रही है आपको, यानी कि कभी आपको बिला वजह में मैं उठती हुई दिखाई दे रही हूँ, कभी आई होप कि आपको आप आगे मेरे पाँव भी नज़र आएंगे, तो आपको आइंदा में देखने में नहीं मिलेंगे। ये आगे वाइट ड्रेस है, ये है एम्ब्रॉयडर्ड है सारा ये भी, और काफ़ी प्यारी शर्ट है। और ये भी, ये सिंगल शर्ट है, हाँ ये 2 पीस नहीं है। इसके साथ दुपट्टा हम लोगों ने खुद पेयर किया हुआ है, और वो जैकवार्ड का दुपट्टा आपको मैंने पहले दिखाया है, जो थोड़ा सा उसका क्लिप वो था। और उसके बाद ये नेक्स्ट ड्रेस है, इसका जो स्टफ़ है इट्स मरीना, और ये काफ़ी सटल सा कलर, अच्छा लगता है इस तरह से सर्दियों में। यानी आपको मैंने पहले भी बताया ना कि सर्दियों में डार्क कलर्स के साथ साथ लाइट कलर्स भी पहनने चाहिए, क्योंकि
अच्छा लगता है। कि गर्मियों में आप डार्क कलर्स नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में मुझे लगता है कि डार्क कलर्स आपको नहीं लेने चाहिए, लेकिन सर्दियाँ एक ऐसा सीज़न है कि इसमें आप लाइट कलर्स पहन के उतने एलिगेंट लगते हैं जितने आप डार्क कलर्स में लगते हैं। तो आई थिंक आपको वेरिएशन में चलना चाहिए, एक साइड पे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने इस तरह के कलर्स पहनने हैं, और आपको अपने पास थोड़े से बेसिक कलर्स भी रखने चाहिए। जैसे अभी आगे ये ब्लैक ड्रेस है और ये है जैक्वार्ड में, यानी कि वैसे इसका स्टफ़ जो है दैट्स कैम्ब्रिक, और इसमें जो आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लेकिन यूनिकनेस पता नहीं जो भी कहते हैं, यानी कि कैम्ब्रिक स्टफ़ है, और साथ में ये जैक्वार्ड है। ये आपको मैं बैक साइड से भी दिखा रही हूँ ताकि पता चल जाए किस तरह से है। और ये नीचे बॉर्डर लेदर से नहीं लगाया हुआ, ये बल्कि साथ ही यानी कि इसका प्रिंट ही ऐसा है, और ये साइड पे इसके ये मोटिव लगा हुआ है। ये था इसका ऑर्गेन्जा का मोटिव था, ऊपर तिल्ले का काम हुआ था, मतलब तिल्ले के सारा था बना हुआ, लेकिन जो फैब्रिक था दैट वाज ऑर्गेन्जा, और इसकी वो प्रॉपर जो कटिंग करके लगाते हैं ना, ये उस तरह से लगाया गया। और ये साइड पे है जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगता है, यानी कि वो थोड़ा टिपिकल से हटके है कि वो गला जो होते हैं ना, इस तरह के गले बने हुए या बॉर्डर बना हुआ, इस तरह के पैच बने हुए, इस थोड़ा सा डिफरेंट। और आगे यानी कि इसमें है कि साइड पे आपके शर्ट के ये इस वक्त आपके राइट पे होगा, लेकिन ये वैसे ओरिजिनली शर्ट के लेफ़्ट पे है, और साथ में बाजुओं के आगे है ऑर्गेन्जा पैच। उसके बाद ये ड्रेस है, इसका कलर ओरिजिनल, ये ओरिजिनल जो दिखाई दे रहा है ना, ये हाँ अब नज़र आया है, ये इसका सही ओरिजिनल कलर है, यानी कि थोड़ा ग्रीन सा है, पता नहीं क्यों इतना ब्लैक ब्लैक लग रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर आपको ना आगे मैं वीडियो में भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। और खैर आपको मैं बताती हूँ इसका क्या है, कि इसका जो है ये साइड में बना हुआ है, ये फूल सा बन के ऊपर तक गया हुआ है, और ये एम्ब्रॉयड्रीड है, बाकी सारा यानी कि प्रिंटेड है। और ये इसकी जिस वक्त आपको नज़र आ रहा है दामन के साइड पे ये। उसके बाद ये ऊपर इसके गले की तरफ जाते हैं, गला इसका बैन शेप में है, बन के लिए बैन लगी हुई है, और आगे जो है वो स्लिट है, और ये स्लिट स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ा सा वी शेप में है। आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा किस तरह से। और ये आगे इसके बाजुओं के आगे ये पैच साथ में अलग था, यानी कि जिस तरह से कपड़ों के अंदर होते हैं अलग से, यानी कि प्रिंट दिया हुआ होता है तो उसको कटिंग करके आपने लगाना होता है, उस तरह से था। और ये आप पूरा देख लें इससे। उसके बाद ये जो आपको पहले मैंने ब्लू शर्ट दिखाई थी, उसके साथ का ये शॉल है जो कि आपको बताया था मैंने खद्दर में है, और इसका भी आप देख लें प्रिंट इस तरह के। और ये जो है वो बुनंजा सतरंगी का है, लेकिन ये इस सीज़न का नहीं है, ये लास्ट सीज़न का है, तो इसलिए आपको अभी तो ये नहीं मिल सकेगा, लेकिन ये बुनंजा ये अब आप देख लें 3 पीस है, लेकिन ये ओरिजिनली 2 पीस है। शलवार साथ में इसके खुद हम लोगों ने पेयर अप की हुई है, और शलवार इसकी है करंडी फैब्रिक में। शलवार एक्चुअली मैंने खोल के इसलिए नहीं रखी है क्योंकि बिल्कुल सिंपल जो शलवार होती है उस तरह से, यानी कि इसमें कुछ ऐसा स्पेशलिटी नहीं थी कि मुझे दिखाना पड़ता, तो इसलिए। उसके बाद ये जो आपको मैंने ग्रीन वाला भी दिखा रही थी, ये गुल अहमद का है ड्रेस, और ये भी लास्ट ईयर का ही है, इसलिए आपको ये भी अभी नहीं मिल सकता। और ये 3 पीस था, और इसका स्टफ जो था खद्दर था, और साथ में जो शॉल है ये जो वूलन टाइप शॉल्स होती है ना उस फैब्रिक में था, और ये 3 पीस था। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने इनको प्रेस नहीं किया। एक्चुअली अगर मैं प्रेस करने लगती तो वीडियो बनाने में ऑलरेडी मुझे बहुत टाइम लग रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं यानी कि इन सब कामों में अच्छी नहीं हूँ बिल्कुल भी, टेक्नोलॉजी का यूज़ में ख़ास तौर पे वीडियोस बनाने एडिट करने सब में नहीं, तो इसलिए आई एम सॉरी मैं इन्हें प्रेस नहीं कर सकी। और ये आप देख लें, ये जो मैंने ब्लैक वाला दिखाया है ये ये यहाँ हाँ ये 3 पीस ही है, 3 पीस है। और इसका मैं आपको दुपट्टा दिखा रही थी, इसके साइड्स पे चारों कोनों पे टसल्स लगाए हुए हैं लटकने वाले, जिस तरह से आपको दिखाया मैंने, और साथ में ये लेस जो मैंने आपको दिखाई है वो लगी हुई है, और साथ में शर्ट आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, फिर से दिखा रही हूँ। और इसके इन सब के जो बाजू हैं वो बेल में, मेरी मम्मा बेल में ही स्लीव्स पहनती हैं, या फिर उसके अलावा अगर बेल में नहीं तो फिर बटन्स में पहन लेती हैं, और फुल स्लीव्स मेरी मम्मा पहनती हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये खाडी का है, हाँ, और ये भी लास्ट ईयर का ही है। आई एम फीलिंग सो बैड कि मैंने आयरन नहीं किया हुआ और सलवटे वाले लग रहे हैं, लेकिन खैर है कोई बात नहीं। बस पता चल रहा है ना डिज़ाइनिंग का, तो ठीक है छोड़ दें बस, अब इग्नोर कर दिया, अब सलवटे जो परी हुई है इग्नोर कर। अच्छा अभी आपको मैं स्टाइलिंग दिखा देती इसकी, ये देखिए आपने ये जो लग गई ना पट्टी है, ये भी अंदर से दिया हुआ था, यानी कि जिस तरह से प्रिंट ही होता है ना कि आपने खुद उसको कटिंग करके डिज़ाइनिंग करनी होती है, उस तरह से था। और ये आपको मैं इसलिए यहाँ से फोल्ड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि साइड पर जो साइड्स से ऊपर कितनी, यानी कि कितने इंच ऊपर तक, ऑलमोस्ट 2 इंच ऊपर तक एंड हुआ हुआ है, ताकि अगर आपने बनाना हो तो आपकी इसकी लेंथ ईजिली पता चल जाए कि
किस लेंथ तक आपने इस पट्टी को लगाना है। और इसकी जो है वो ये बाकी सारा प्रिंटेड है, उसके बाजू पे ये एम्ब्रॉयडर्ड बना हुआ है, फूल सा करने या जो भी करने वो बना हुआ है ना। और आगे बाजू और इसके जो बाजू हैं वो बटन वाले हैं, टच बटन वाले। उसके बाद अब आपको मैं ये खड़े करके दिखा रही हूँ, यानी कि हैंग करके खड़े करके कह रही हूँ हैंग करके दिखा रही हूँ। और ये अब आप करीब से देख लें, ये इसका ओरिजिनल कलर है, क्योंकि ये मैंने बाहर सनलाइट में शूट किया। यहाँ पर पहला जो था वो कमरे में था, तो कमरे में थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आ जाता है। और बाहर मुझे समझ नहीं आती मैं हैंग कहाँ करूँ, तो हमारी चारपाई खड़ी हुई थी और मैंने उसी के ऊपर शॉल डाल के वो जुगाड़ लगा लिया बस तो ये इसके आगे अब ये लगे हुए हैं छोटे छोटे से बिल्कुल बीड्स हैं। ये आराम से आसानी से बिल्कुल मार्केट से मिल जाते हैं, यानी कि कहीं से भी आप कहीं से कोई लेस वाली बटन्स वाली इवन के नलकियों वाली शॉप है वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। और ये आपको मैं दिखा रही इसको जो गले पे लगी हुई है ना बटन्स, आपको बटन्स लग रहे हैं, आपको करीब से दिखाती हूँ मैं। ये एक्चुअली कपड़ा पर चढ़ा के बनाए गए हैं, जैसे कपड़ा लगा के बनाते हैं ना। और ये कपड़ा ये है क्रॉस में प्रिंट में। और ये जो आपको अभी ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहे हैं ये वाला है, यानी कि ये वाला प्रिंट जो है इसको यूज़ किया गया बटन बनाने में। लेकिन देखने में ऐसे लगता है कि जैसे आपने ख़ुद से मतलब कोई मार्केट से लिया हो या कुछ इस तरह से, यानी कि देख के ना अगर आपको इतना डिटेल में अगर आपने नहीं देखा हुआ ड्रेस को तो आपको आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से ये कपड़ा निकाला गया है। तो उसके बाद ये ड्रेस है, यही पहले दिखाया आपको मैंने। और अब आपको ज़रा मैं इसको हैंग करके दिखा रही हूँ। और इसकी एम्ब्रॉयडरी इन सब ड्रेसेस की ही काफ़ी सटल सी है, अच्छी सी है। और मतलब वो जो ज़्यादा एक हैवी वाली होती है ना, और वैसे भी यानी कि थोड़ी अकड़ी सी होती है, वो नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये इग्नोर कर देनी चाहिए, चारपाई नज़र आ रही है ना, उसे इग्नोर करें बिल्कुल, आपने देखना भी नहीं, उससे भूल जाएं। और बताएं कैसा चल रहा है आप लोग? मज़ा आ रहा है सर्दियों में? ख्याल कर रहे हैं अपना, परहेज़ कर रहे हैं, कोरोना से बाहर आ जा कम रहे हैं। और गले का ख्याल रखना है, गले का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो आपने एक बार तो लाजमी बीमार होना होता है। अच्छा भाई, ये आपको मैं दिखा रही हूँ दोबारा से, अंदर हाथ रख के ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो और सही से पता चल जाए कि किस तरह से, यानी कि बैन है लगी हुई और आगे वी में स्लिट लगा हुआ है, बना हुआ है, सॉरी लगा हुआ है कह रही हूँ, बना हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद ये ड्रेस है, चलो भाई हिल जाओ, क्यों रुक गए हो, क्या हो गया इससे? ओके, आ गया ज़रा सा अब। तो जी बिल्कुल कि एक सिंपल सा ड्रेस है, लेकिन ये है कि आपको उसके साथ में आपके डिज़ाइनिंग के साथ में आपको कलर्स भी बताना चाह रही थी, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि विंटर में किस तरह के आपको कलर्स पहनने चाहिए। और अब इसके साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।